हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस का नीट 2024 में आया है एंड द क्वेश्चन इज ए फोर्स डिफाइंड बाय F इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी acts on a particle at a given time t. The factor which is dimensionless if alpha and beta are constant is beta t by alpha t by beta, alpha beta t एंड अल्फा बीटा बाई टी। सो इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है इन दिए गए फैक्टर में से ये जो फैक्टर्स हैं कौन सा फैक्टर डायमेंशन लेस है। सो वो चीज फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि ये अल्फा और बीटा की डायमेंशंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रिंसिपल याद रखना है। वो प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी इक्वेशन में जो डायमेंशंस वन टर्म की ऑन दी वन हैंड साइड है वो हर टर्म जो दूसरी तरफ होगी उसके इक्वल होगी। सो बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल लेट्स स्टार्ट। इट मींस फोर्स की डायमेंशन होने वाली है डायमेंशंस ऑफ फोर्स विल बी इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर। सो अल्फा की वैल्यू जो डायमेंशंस है इट विल बी इक्वल्स टू अल्फा एफ ई बाई टी स्क्वायर। सो अब हम अल्फा की डायमेंशंस निकालने के लिए फोर्स की डायमेंशंस पुट कर देते हैं। इट इज m1 l1 t-2 डिवाइड बाय टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में ऊपर जाकर माइनस रेज टू पावर टी माइनस 2 बन जाएगा। देन आंसर अल्फा का जो डायमेंशंस है वो आ जाएंगी ml-t-4। सो ये आ गई हमारे पास अल्फा की डायमेंशंस। इन द सेम वे हम बीटा की डायमेंशन भी फाइंड कर लेंगे। सो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो डायमेंशंस एफ की होंगी वही डायमेंशंस हमारे पास बीटा की भी आएंगी। सो इट इज बीटा इंटू टी। सो बीटा की डायमेंशंस हो जाएंगी एफ बाई टी। अगेन बाय पुटिंग द डायमेंशंस ऑफ फोर्स हमारे पास आएगा ml-t-2 और नीचे टाइम की डायमेंशंस t। डिनोमिनेटर वाला t जब ऊपर जाएगा इसकी पावर माइनस t बन जाएगी। सो आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास आएगा ml-t-3। सो हमारे पास दोनों डायमेंशंस आ चुकी हैं, अल्फा की भी और बीटा की भी। अब हम वन बाय वन अल्फा और बीटा की डायमेंशंस पुट करेंगे दिए गए ऑप्शंस में और फाइंड करेंगे कौन सा फैक्टर इनमें डायमेंशनलेस है। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है बीटा इंटू टी बाय अल्फा। तो चलिए बीटा और अल्फा की डायमेंशंस पुट करते हैं। सो बीटा इज ml-t-3 इंटू टाइम, उसकी डायमेंशन पुट कर देते हैं अपॉन ml-t-4। सो यहाँ से हम क्लियरली एक चीज तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मास और लेंथ कैंसिल हो जाएंगे। सो ऊपर हमारे पास क्या बचता है -3 और +1 इट बिकम्स -2 और नीचे t-4 है। इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है t⁻²। तो क्लियरली हम एक चीज तो देख सकते हैं यहाँ पर कि जो डायमेंशंस आई हैं फर्स्ट ऑप्शन में वो डायमेंशनलेस तो नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ऑप्शन विच इज अल्फा इंटू टी बाय बीटा। अल्फा की डायमेंशंस ml-t-4 ऑलरेडी हमने फाइंड की है। टाइम इज t डिवाइडेड बाय बीटा विच इज ml-t-3। सो यहाँ पर भी जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, मास कैंसिल हो जाएगा, लेंथ इज कैंसिल। सो न्यूमिनेटर में हमारे पास बचता है t-3, डिनोमिनेटर भी t-3। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स हमारे पास m0 l0 और टाइम 0 आया है। सो वो फैक्टर जो हमारा डायमेंशनलेस है वो है ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस हेल्प्स यू अ लॉट। थैंक यू।